बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स के हवाले से। ख़ास तौर पे ईयर क्लोजिंग आ रही है, अब ये रिज़ल्ट्स आने हैं, तो रिज़ल्ट सीज़न में कौन से स्टॉक्स जो से वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कुछ स्मॉल वैल्यू स्टॉक्स हैं, कुछ अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स भी हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा मार्केट को जो सा रिव्यू कर लेते हैं। जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है तकरीबन 43 पॉइंट नेगेटिव की, तो इतनी सी कलेक्शन कोई इतना इशू नहीं है। आपको पता ही कि एक न्यूज़ बेस रैली होती है, जो न्यूज़ आई थी कमिटमेंट्स की, फाइनेंशियल हेल्प की, डोनर कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो उसके बाद एक न्यूज़ बेस रैली हमने कल देखी। अब आगे जो जो वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ और आगे उसका क्या शेड्यूल बनता है, आगे फर्दर पॉलिटिकल साइड पे कैसी न्यूज़ आती हैं, तो उस हवाले से ये चीज़ें फिर आगे मूव करेंगी। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी भी इस मंथ में है, तो वो भी एक मार्केट में जो सा डर है कि कहीं फिर अगेन कुछ इंक्रीज़ तो नहीं होना उसमें, क्योंकि अगर डेफिनेटली फर्दर इस लेवल पे होते हुए जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट हमारा, उसमें फर्दर किसी किस्म का भी इंक्रीज़ आता है, तो वो डेफिनेटली मार्केट को फिर नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करेगा। और ये हम पिछले जितने भी इंक्रीज़ हुए हैं उसमें हम देखते भी गए हैं। बाकी मार्केट के हवाले से देखें, थोड़ी बहुत करेक्शन आना कोई इशू नहीं होता मार्केट के लिए। असल चीज़ होती है कि इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें जो सी हैं वो स्टेबल रहें और अच्छी न्यूज़ आती रहें, तो फिर मार्केट में एक कॉन्फिडेंस जो सा वो बिल्ड हो जाता है। अदरवाइज़ जो सा फिर मार्केट प्रेशर में रहती है। और एक जो ये रिसेंटली आपको पता है काफ़ी अरसे से एक कुछ हफ्तों से जो एक डिफ़ॉल्ट की दोबारा बातें हो रही थी, तो उसका एक डेफिनेटली मार्केट पे अच्छा खासा प्रेशर था। और कभी गवर्नर राज की बात होती थी, कभी डिफ़ॉल्ट की बात होती थी। उसकी वजह से हमने रिसेंट देखा कि जो एक मार्केट ने डिप लिया और 40,000 का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक किया, तो हम सबके सामने है। और अभी क्योंकि न्यूज़ कुछ बेहतर है इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे स्टिल एम्बिग्यूटी अभी भी, नोबडी नोज़ के आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अ, सिर्फ होना ये चाहिए कि किसी किस्म का वायलेंस या अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ ना हो। चीज़ें तरीके से अगर मैनेज हो जाएं, पॉजिटिव साइड पे कुछ डिसीजन हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट का कॉन्फिडेंस आस्ता आस्ता बिल्ट होता जाएगा। बट वो भी ओवरनाइट में मार्केट जोन सा है वो कोई 5-10 हज़ार की रैली नहीं बनाने लगी। बट ये ईयर जोन सा है वो फिर एक रिवाइवल की तरफ जा सकता है, अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें हर आने वाले मंथ में या हर आने वाले हफ्तों में बेहतरी की तरफ जाएंगी और कोई पॉलिसी जोन सी है वो स्टेबल हो चुकी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला जौन सा मार्केट में पोटेंशियल पूरा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तब तक यही वॉलेटिलिटी जौन सी है वो रहेगी। बट उस वॉलेटिलिटी में अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी आपको अच्छा गेन देती है और अपॉर्चुनिटी देती है एट द सेम टाइम अच्छे स्टॉक्स को बहुत ही लो लेवल पे लेने का, तो उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो उसी वाले से कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आज डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले जी पाकिस्तान ऑक्सीजन। ये स्टॉक हमेशा जब भी दिसंबर आता है किसी भी ईयर का, तो मैं तब सिर्फ इसको फोकस करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग के बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें ये पे आउट अच्छा देता है, हर दफ़ा बोनस देता है। 20 to 30% की रेंज के बीच में 25% ये बोनस ज़रूर होता है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी अर्निंग है। इस वक्त ये 140 पे ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली जब इसने लास्ट ईयर बोनस अनाउंस किया था, उसके बाद एक्स होने के बाद मार्केट की सिचुएशन ऐसी थी कि इसने डिप लिया था और तकरीबन 116 का जो सा लो लगाया था। अगर आप इसका 1 ईयर लो देखें, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो ये वो स्टॉक है जो कि बहुत ही कम जो सा वो डिप लेता है और अपनी प्राइस को ख़ास तौर पे मेंटेन करता है। और हर साल अगर आप देखें, आप 2021 में चले जाएं, उससे पिछले हैं, तो ये हर साल तकरीबन रिज़ल्ट के पास एक जो सा रैली थोड़ी सी बनाता है और 20 से 30 रुपए का जो सा गेन आपको वो दे सकता है 1 से 2 माह में। तो अभी के लिए भी इसको आप 140 से नीचे टारगेट करें कि जैसे अगर इसमें कोई डिप आता है तो वहाँ पे आप इसको बाय करें। और अगर और आपने सिक्योर स्ट्रेटजी करनी है तो आप इसको इस तरह प्लान कर लें कि एक डिप पे आपने 500 बाय करना है सपोज़, और दूसरे डे पे आपने फिर 500 बाय करना है। और इस तरह अगर आपने 2000 का प्लान बनाया तो एक डे पे आप 2000 बाय करें, सपोज़ 135 to 140 के दरमियान, और फर्दर डिप आता है तो फिर वहाँ पे आप जो है दोबारा उसको एवरेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिप इसमें एक्सपेक्टेड भी नहीं है। और यहाँ से जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि आने वाले जैन और फेब में आप इसमें एक मूवमेंट देखेंगे, एक दो कैप भी लगें, तो ये यहाँ से बड़ा इजीली आपको 160 प्लस 170 की प्राइस दे जाएगा।
तो ये स्टॉक को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। उसके बाद आ जाए जी पीटीसीएल। पीटीसीएल अगर आप देखें तो कुछ अरसे से करेक्शन तो ऑलरेडी ले चुका है, डिप भी ले चुका है, जो रिसेंट मार्केट की वजह से बहुत से स्टॉक जो से बहुत ही लो प्राइस पे अवेलेबल हैं। बट अब अगर आप देखें तो ये बड़ा स्ट्रांगली एक प्राइस है जो 6 के आसपास, बड़ी ही आप कह सकते हैं बेहतरीन प्राइस है, जहाँ से आप 1 से 2 रुपये का आप सिर्फ टारगेट करें। अगर आप देखें इसकी अर्निंग तो उसमें कंसिस्टेंट बेहतरी है, और आने वाला जो रिज़ल्ट होगा वो भी बेहतर होगा। टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। तो अगर आप इसको 6 के आसपास टारगेट करें तो वहाँ से आप इजीली इसमें 1 रुपये का भी टारगेट रखें तो छोटा स्टॉक है तो आप बल्क क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, और 1 रुपये के टारगेट के ऊपर आप या तो फिर फर्दर एग्जिट ले लें वहाँ पे, या फिर आप उसको स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करें। सो अगर आप 6 पे इसको टारगेट करते हैं 6 to 6.2 के दरमियान, तो वहाँ से आप इसको ईज़िली जो है वो 7.5 to 8 का टारगेट कर सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। तो ये आपको इतना जो है ईज़िली जो है वो गेन दे देगा। और अगर ये रिज़ल्ट जो आता है वो फर्दर बेहतर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है तो वो मार्केट भी सपोर्ट करती है, तो इसमें फर्दर गेन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेमा। प्रेमा को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद, और अब आप देखें कि इसने रिसेंटली भी 17 ब्रेक किया था, तो वहाँ पे बेस्ट प्राइस थी। ये 17 को ब्रेक करता बट फ़ौरन 17 की प्राइस को मेंटेन करके क्लोजिंग अगर आप देखें तो नॉर्मली वो फिर 17 से ऊपर अक्सर दे देता है। तो ये इसकी वो प्राइस शो कर रही है कि यहाँ पर अगर आप बाय करें तो रिस्क आपका बहुत मिनिमम है, और प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है कि 20+ तो आप इसको ईज़िली कंसिडर कर सकते हैं। पहले भी मेंशन कर चुका हूँ इसका ब्रांड और इसकी ग्रोथ जो है, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो तमाम चीज़ें। सो प्रेमा को दोबारा मेंशन करने का मकसद ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको आप कंसिडर करें। अच्छा स्टॉक जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, जिनका ब्रांड है, तो उनको अगर आप फोकस करें, उसकी वैल्यू भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और बड़ी अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो उसको फोकस करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रादर कि आप किसी और स्टॉक को जो सा फोकस करें जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो कि ये आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेगा और यहाँ से इसका रिस्क कितना मिनिमम है। इसी तरह छोटे स्टॉक्स में हम नेटवर्क अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा इसने अपसाइड मूवमेंट नहीं बनाई, बट द सेम टाइम अगर आप देखें तो जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है उसके लिहाज से इसमें डिप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया, जबकि इससे बहुत बड़ी कंपनियां जो सी, अगर आप एफएफएल को देखें, बाकियों को देखें, तो इससे नीचे जो सा ट्रेड कर रहे हैं। सीमेंट की कुछ स्टॉक्स हैं अगर आप देखें तो वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और ये जो इसकी प्राइस है इस वक्त अगर आप देखें तो अभी भी 6 की प्राइस को मेंटेन कर रहा है। और ये आपका जो रिसेंट इसने बोनस अनाउंसमेंट किया था उसके एक्स होने के बाद की प्राइस है, अगर आप उसको ऐड कर लें तो ये फिर 7 अबव की जो सी ये प्राइस तकरीबन बनती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 6 to 6.5 के दरमियान, बल्कि अभी तो इसमें आपको 6 के आसपास मौका मिल सकता है, तो वहाँ पे इसको बाय करना छोटे स्टॉक में मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट दे देगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में बेहतर न्यूज़ भी हैं, और वो न्यूज़ की थोड़ी सी इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है कि ये एक स्पोर्ट्स चैनल जो सा है उसको एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो वो जैसे ही जब वो न्यूज़ करीब आनी है वो पता नहीं चलना, उसके बाद आप इसमें कम से कम एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हैं। ओवरऑल भी क्योंकि जिन स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ईपीएस में हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट है, तो और वो एट द सेम टाइम अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, तो उनको कंसिडर करना ज़्यादा बेहतर रादर के किसी आप पेनी स्टॉक में जाएं जिनकी ईपीएस भी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे फिर मेरा ख्याल है कि इनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गेन करने की विद मिनिमम रिस्क रादर के उन स्टॉक में जहाँ उनकी ईपीएस जो सी अभी वो बेहतर नहीं है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्लोवर। क्लोवर को मैंने पहले भी मेंशन किया था, दोबारा मेंशन करने का इसका भी मकसद सिर्फ यही है कि ये इस वक्त तकरीबन अपनी 1 ईयर लो के पास है, और 16 को जैसे ही ये किसी भी ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है तो फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके 16+ की क्लोजिंग नॉर्मली दे देता है। तो 16 के पास मिल जाए या उससे नीचे अगर मिलता है तो और बेहतर है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इवन 17 से नीचे किसी भी प्राइस पे अगर आप इसको लें तो वहाँ पे रिस्क इसका मिनिमम है, और इसको भी आप प्रेमा की तरह इजीली 20+ का टारगेट कर सकते हैं। प्लस इसमें क्योंकि साइड आइटम है, और इसमें एक ज़माने में तो खैर बहुत अच्छे रेट्स पर था, फिर इसमें कुछ इश्यूज़ हुए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अगर आने वाले दिनों में फर्दर कोई इसमें दोबारा इम्प्रूवमेंट आती है रिज़ल्ट वाइज भी, तो इसमें तो एक बड़ी वर्टिकल गेम भी बन सकती है।
तो ऐसे स्टॉक्स जो कि बिल्कुल अपनी मिनिमम प्राइस के पास हों और वो उनका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट लेवल हो, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप मिनिमम रिस्क के साथ अगर थोड़ी सी परसेंटेज वहाँ पे डिवर्ट कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ से एक अच्छा गेन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लोवर को भी अगर आप सिर्फ 20+ के टारगेट कर लें, तो यहाँ से एक अच्छा गेन जो है आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। और फाइनल वन है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी को तो हम साथ साथ डिस्कस करते भी रहते हैं। मेंशन करने का इसको भी यही मकसद था कि ये कुछ अरसे से यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, अदरवाइज़ ये तो बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दे देता था और अच्छे मूवमेंट देता था। तो ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट होता है सिचुएशन में, और यही सिचुएशन होती है जहाँ पे आपने उसको छोड़ना नहीं है या उससे निकल के किसी और में शिफ्ट नहीं होना, बल्कि उसी को टारगेट करना है। बिकॉज इसमें भी अच्छी ग्रोथ है, ओवरऑल इसके प्रोजेक्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो ये मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं, कोलैबोरेशन भी, पे आउट भी दे देते हैं अच्छा। तो ओवरऑल टीपीएलपी मेरा ख्याल है फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड जो सा करता आपको नज़र आएगा। थोड़ी सी मार्केट की बेहतर होने की देर है, तो इसमें पोटेंशियल है। और अगर आप इसको भी देखें तो ये 70 से नीचे बहुत रेयरली जो सा जाता है और वहाँ से फ़ौरन फिर बाउंस बैक करता है। सो 17 के आसपास या से नीचे की प्राइस टीपीएलपी को ज़रूर अपने जो सा आप वो फोकस में रख सकते हैं। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको स्पेसिफिकली डिस्कस किया आज इस वाले से कि एक तो रेट्स बहुत अच्छे हैं, और ये जो ईयर क्लोजिंग के बाद अब ज़ाहिर बात है उन स्टॉक्स में थोड़ी सी बेहतर मूवमेंट आएगी जो कि बड़ी लो प्राइस के पास अवेलेबल हैं, और रिज़ल्ट वाइज उनके हर क्वार्टर में बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उनमें फिर एक बेहतर मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, रादर के उनके कि जिनके रिज़ल्ट्स इतना इम्पैक्ट नहीं करते, कि उनमें कोई बहुत बेहतर रिज़ल्ट नहीं आते, तो उनकी मूवमेंट फिर मार्केट के अकॉर्डिंगली चलती है या किसी न्यूज़ पे चलती है। सो इस वक्त आप उन स्टॉक्स को फोकस करें जिनके रिज़ल्ट अच्छे मतवक्का हैं, तो वो फिर ये है कि एक शॉर्ट टर्म रैली तो उनमें आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसमें फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि वो सेक्टर की तो ये एनुअल क्लोजिंग होती है जिसमें इंश्योरेंस भी आता है, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक भी आते हैं और बैंकिंग सेक्टर आता है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में करते हैं तो उनके लिए तो इस वक्त बैंक्स बड़ी अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक रीज़नेबल गेन तो उसमें कर ही सकते हैं। तो बाकी कल फर्दर मार्केट देखते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, बल्कि मार्केट में इस वक्त टारगेट करने की ज़रूरत है उन स्टॉक्स को जो बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं, या जो प्राइस हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे आप उसको टारगेट करें। जब उस प्राइस पे आए तो वहाँ पे आप बाय करें। एट द सेम टाइम हाई साइड पे अगर आपने सपोज सोचा यही स्टॉक, हमने इसमें से कोई भी स्टॉक ले लें, तो मैंने यही बताया कि इनको आपने डिप में कुछ लेवल्स बताए वहाँ पे बाय करना है, ना कि सपोज प्रीमा कल अगर 50 पैसे ऊपर है तो आप वहाँ पे बाय कर लें, या टीपीएलपी कल 18 से ऊपर जाता है तो आप वहाँ पे बाय करें, नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वहाँ पे डिप पे आता है तो वहाँ पे आप उसको टारगेट करें। तो फिर जैसे ही उसमें एक जंप आएगा, रिकवरी आएगी, गेन आएगा, तो वो फिर आप जो सा है उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद आगे की स्ट्रेटजी क्या होती है वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।